दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग पर भी गहरा असर डाला है। क्रिस्टोफर नोलन की मास्टरपीस इंटरस्टेलर। ये सिर्फ एक स्पेस एडवेंचर नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी हुई वैज्ञानिक थ्योरी और भावनात्मक कहानी इसे और भी खास बनाती है। चलिए इस फिल्म की कहानी को एक नए नजरिए से समझते हैं। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिल्म की शुरुआत एक ऐसी धरती से होती है जहां इंसान जी तो रहा है, लेकिन दुनिया धीरे धीरे खत्म हो रही है। लगातार आने वाले डस्ट स्टॉर्म और मौसम के बिगड़ने से ज्यादातर फसलें नष्ट हो चुकी हैं। अब सिर्फ मक्का ही बचा है जिस पर पूरी दुनिया निर्भर है। हवा में धूल इतनी भर जाती है कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है और बच्चों को डस्ट निमोनिया जैसी बीमारियां लग रही हैं। हालत इतनी खराब है कि सरकार ने विज्ञान और अंतरिक्ष की खोजें बंद कर दी हैं। स्कूलों में बच्चों को ये तक सिखाया जाता है कि इंसान का चांद पर जाना एक झूठ था। लोग अब बस खेती और जिंदा रहने के तरीकों पर ध्यान देते हैं। सपने और विज्ञान की खोजबीन मानो खत्म हो चुकी है। इसी बर्बाद होती धरती के बीच हम कूपर से मिलते हैं, जो नासा में पहले एक पायलट था और अपनी बेटी मर्फ, बेटा टॉम और ससुर के साथ रहता है। असली कहानी तब शुरू होती है जब मर्फ को लगता है कि उसके कमरे में कोई भूत है जो किताबें गिराता है और हवा से धूल के अजीब पैटर्न बनाता है। शुरू में सब इसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन कूपर ध्यान से देखता है तो पाता है कि ये पैटर्न दरअसल बाइनरी कोड 0 और 1 के रूप में बने निशान हैं। जिसमें मोटी रेखा 1 और पतली रेखा 0 है। वो इस कोड को डिकोड करता है और समझता है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि किसी बुद्धिमान ताकत द्वारा भेजा गया संदेश है। बाइनरी कोड में छिपे निर्देश कूपर को एक गुप्त नासा बेस तक ले जाते हैं, जहां वो डॉक्टर ब्रैंड और उनकी बेटी अमेलिया से मिलता है, जहां पर उसे सच्चाई पता चलती है कि धरती अब ज्यादा दिन इंसानों के रहने लायक नहीं है। वैज्ञानिक बताते हैं कि शनि ग्रह के पास एक रहस्यमय वर्महोल मौजूद है, जो किसी अज्ञात शक्ति ने वहां रखा है ताकि इंसान नई गैलेक्सी तक जा सकें और रहने लायक ग्रह खोज सके। कूपर को बताया जाता है कि वहां पहले ही 3 वैज्ञानिकों, डॉक्टर मिलर, डॉक्टर मैन और डॉक्टर एडमंड्स, लाजरस मिशन के तहत भेजे गए थे। इन तीनों ने अपने अपने ग्रहों से सिग्नल भेजे थे ताकि पता चल सके कि वहां जीवन संभव है या नहीं। अब कूपर, अमीलिया ब्रांड, रोमिली और रोबोट टार्स और कैस की टीम इन्हीं 3 ग्रहों की जांच करने निकलती है। जब उनका शिप वर्महोल के पास पहुंचता है तो अंतरिक्ष यात्री एक विशाल गोल चमकदार संरचना देखते हैं। ये वर्महोल एक तरह का ब्रह्मांडीय शॉर्टकट है जिसे शनि ग्रह के पास किसी अज्ञात सभ्यता ने रखा है। उनका यान इस वर्महोल में प्रवेश करता है। यह सुरंग उन्हें अंतरिक्ष समय स्पेस टाइम की लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी को मोड़कर लगभग तुरंत ही एक दूसरी गैलेक्सी आकाशगंगा में ले जाती है। इस शॉर्टकट के कारण उन्हें मानव सभ्यता के लिए एक नया घर खोजने का मौका मिलता है, क्योंकि इस यात्रा से समय और दूरी की सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। पहला ग्रह है मिलर्स प्लैनेट, जो एक विशाल ब्लैक होल गारगेंचुआ के बेहद पास है। वहाँ समय का प्रवाह अलग है। 1 घंटा इक्वल्स धरती के 7 साल। सतह पर उतरते ही उन्हें पता चलता है कि ये ग्रह पूरी तरह पानी से ढका हुआ है और लगातार आने वाली महाविशाल लहरों टाइडल वेव्स के कारण वहाँ रहना असंभव है। इस ग्रह को तुरंत अनहैबिटेबल घोषित करना पड़ता है, लेकिन यहाँ थोड़ी देर रुकने का भारी नुकसान होता है, क्योंकि जब तक वे वापस लौटते हैं धरती पर लगभग 23 साल बीत चुके होते हैं। इसके बाद वे पहुँचते हैं डॉक्टर मैन्स प्लैनेट पर, जो बर्फ और गैस से भरा हुआ है। शुरू में डॉक्टर मैन्स दावा करता है कि ये ग्रह रहने योग्य है, लेकिन बाद में सच सामने आता है कि उसने झूठे डेटा भेजे थे। असल में वहाँ की सतह पूरी तरह जहरीली और अस्थिर है, जिससे जीवन संभव ही नहीं। डॉक्टर मैन्स की वजह से शिप का काफी फ्यूल खर्च हुआ और ये ग्रह भी अनहैबिटेबल साबित होता है। आखिरी उम्मीद बचती है डॉक्टर एडमंड्स प्लैनेट पर, जहां दूर से मिले डेटा में जिंदगी के लिए उपयुक्त माहौल नजर आता है। ब्रीदेबल एयर, सही तापमान और ठोस जमीन। यही वो ग्रह है जो हैबिटेबल यानी इंसानों के लिए नया घर हो सकता है। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि गारगेंचुआ ब्लैक होल की ग्रेविटी स्लिंग से गुजरकर ही शिप को धकेलना होगा, जिसके लिए कूपर को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। स्लिंग का मतलब ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटी का इस्तेमाल करके यान की गति और दिशा दे दी जाती है। कूपर जब एंड्योरेंस को गारगेंचुआ के चारों ओर स्लिंग कराने का प्लान बनाता है तो उसे पता है कि ईंधन इतना कम है कि मिशन को सफल बनाने के लिए किसी को बलिदान देना ही होगा। इसी कारण वो खुद और रोबोट टार्स को अलग कर देता है ताकि शिप का वजन हल्का हो जाए और ब्रांड सुरक्षित रूप से एडमंड्स प्लैनेट तक पहुंच सके। कूपर ब्लैक होल के अंदर गिरते हुए मरने की उम्मीद करता है, लेकिन वहां जो होता है वो इंसानी समझ से परे है। ब्लैक होल के अंदर उसे एक रहस्यमयी जगह मिलती है जिसे टेसरैक्ट 5th डायमेंशन कहते हैं, जहां समय और जगह एक साथ फैला हुआ होता है। यहाँ वो देखता है कि वो अपनी बेटी मर्फ के कमरे के हर पल को देख सकता है, बचपन से लेकर वर्तमान तक। कूपर को एहसास होता है कि वो भूत खुद मैं ही था, जो मर्फ को गुरुत्वाकर्षण के जरिए संकेत भेज रहा था। इसी टेसरैक्ट से वो मर्फ को जरूरी क्वांटम डेटा, मॉर्स कोड और घड़ी की सुइयों के जरिए भेजता है।
मर्फ, जो अब धरती पर बड़ी वैज्ञानिक बन चुकी है, उस डेटा का इस्तेमाल करके गुरुत्वाकर्षण की समस्या हल करती है और पूरी मानव जाति को धरती से निकालकर एक विशाल स्पेस स्टेशन कूपर स्टेशन में बसाने में सफल होती है। इस तरह इंसान बच जाता है। कुछ समय बाद कूपर खुद को उसी स्टेशन पर जीवित पाता है जहां उसकी मुलाकात बूढ़ी हो चुकी मर्फ से होती है। ये भावनात्मक पल फिल्म का सबसे गहरा सीन है, जब बेटी अपने पिता से कहती है, आप ही मेरे भूत थे, आपने मुझे बचा लिया, अब जाइए और ब्रांड का साथ दीजिए। अंत में कूपर एक छोटे शिप में बैठकर एडमंड्स प्लैनेट की ओर निकल पड़ते हैं।